गुड मॉर्निंग क्लास 11th गद्य खंड का पहला पाठ नमक का दरोगा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इस वीडियो में हम लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में जानेंगे। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को ग्राम लम्ही जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनका प्रारंभिक जीवन काफी अभाव में बीता। अभावग्रस्त जीवन होने के कारण किसी तरह से जैसे तैसे कर इन्होंने बीए तक की पढ़ाई हिंदू कॉलेज, जिसे अब बीएचयू के नाम से जाना जाता है, से ग्रहण की। इनकी इच्छा अंग्रेजी से एमए करने की थी, लेकिन अभावों के कारण, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इन्होंने नौकरी करना प्रारंभ कर दिया। बीए करने के बाद ये बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए। बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त होने के बाद कुछ दिनों तक इन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्य किया, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन यानी स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण इन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र भी दे दिया। मुंशी प्रेमचंद जी ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अपनी पत्नी शिवदानी देवी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी बचपन में जो इनकी रचनाएं हुआ करती थी, ये हिंदी और उर्दू दोनों की मिश्रित भाषा का प्रयोग करते थे। मुंशी प्रेमचंद जी की जो रचनाएं हैं, काफी अधिक रचनाओं इन्होंने की है। हिंदी में लगभग 350 से अधिक कहानियां इन्होंने लिखी है, और इनका ज़्यादा ध्यान या ये ज़्यादा इनको प्रसिद्धि मशहूरी उपन्यास के रूप में मिली है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं वरदान, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, निर्मला। इनके ये प्रमुख उपन्यास हैं। इनका एक उपन्यास जिसका नाम है मंगलसूत्र, जो अपूर्ण रहा, यानी इसके लिखते समय ही इनका देहांत हो गया था। मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियां हैं, इनकी प्रत्येक कहानी बड़ी ही मशहूर रही, फेमस रही। इनकी प्रसिद्ध कहानियों में पूस की रात, पंच परमेश्वर, मंत्र, इनकी समस्त कहानियां मानसरोवर की 8 भागों में संकलित हैं या संग्रहित हैं। सोजे वतन इनकी एक ऐसी कहानी थी जिसे इन्होंने उर्दू में लिखा था, और यह कहानी भारतीयों को स्वाधीनता संग्राम के प्रति जगाने का काम करती थी। इस कहानी की प्रतियां जैसे ही समाज में आईं, समाज के लोग यानी भारतीय लोगों के अंदर अंग्रेजों के प्रति नफरत फैल गई, और लोग अंग्रेजों यानी अंग्रेज का तात्पर्य यहाँ अंग्रेजी अधिकारियों से है। इन अंग्रेजी अधिकारियों को जहाँ भी पाते थे मारना पीटना प्रारंभ कर दिए। अंग्रेजी अधिकारियों को लगा कि आखिर इस तरह का परिवर्तन कहाँ से आ गया। इसके लिए जो भारतीय करिंदे लोग थे, जो प्रशासन में भारतीय लोग अधिकारी बनाए गए थे, उनसे उन अधिकारियों ने, अंग्रेजों ने पता लगाया, तो पता लगा कि एक रचना
प्रकाशित हुई है, जिस कहानी का नाम है सोजे वतन, उस कहानी के द्वारा लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं जागृत हुई हैं, तो इनकी इस कहानी को जब्त कर लिया गया और इन्हें ढूंढा जाने लगा। ऐसा मालूम होता है, यानी जब उन्हें ढूंढा जाने लगा, जब इसकी जानकारी, इसका पता मुंशी प्रेमचंद जी को लगता है तो ये कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं और इन्होंने अपनी रचनाएं लिखना छोड़ दिया और बाद में नए नाम से, यानी मुंशी प्रेमचंद के नाम से इन्होंने लेखनी प्रारंभ की। इनके कुछ नाटक हैं, जैसे करबला संग्राम, प्रेम की देवी। मुंशी प्रेमचंद जी ने निबंध संग्रह भी लिखा है, ज़्यादा निबंध इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन कुछ निबंध भी लिखे। उन निबंधों में सुखदास, आजाद कथा, चांदी की डिबिया, टालस्टाय की कहानियाँ, अहंकार और सृष्टि का आरंभ, ये इनके निबंध संग्रह हैं और इनके समस्त निबंध संग्रह अनुदित निबंध संग्रह के नाम से जाने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जो विषय वस्तु रहा, यानी लेखनी का जो विषय वस्तु रहा है, उस विषय वस्तु की प्रमुखता थी राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार। उनके लेखनी का यह प्रमुख विषय रहा, चाहे जो भी रचनाएं उन्होंने की, और इनकी समस्त रचनाएं यथार्थवाद में हैं। जो वास्तविकता थी उस वास्तविकता को उन्होंने प्रकट किया है, चाहे किसान हूँ, गरीब हूँ और शोषित वर्ग, इन शोषित वर्ग की दयनीय दशाओं का, दयनीय अवस्थाओं का इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से चित्रण किया है। जैसा इस शोषित वर्ग के द्वारा और श्रेष्ठ वर्ग के द्वारा, श्रेष्ठ वर्ग किस तरह से पैसे के बल पर बड़े से बड़े अधिकारियों को खरीद लेता था और अपनी इच्छा के अनुसार अच्छा या बुरा कार्य करा लेता था, उसका जीता जाता उदाहरण नमक का दरोगा यह कहानी है। मुंशी प्रेमचंद जी, जिनकी प्रारंभिक स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने समाज के लिए या समाज सुधार के लिए ढेर सारे कार्य किए। मुंशी प्रेमचंद जी ने, जिन्होंने निरंतर कहानी और उपन्यास लिखा के विकास में योगदान दिया, या इन विधाओं को एक तरह से कहा जाए कि विकसित करने में सर्वश्रेष्ठ योगदान मुंशी प्रेमचंद जी का हो जाता है। प्रेमचंद इसीलिए जो कहानी या निबंध है उसमें प्रेमचंद से पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद्रोत्तर युग ऐसे नाम दिए गए। इस श्रेष्ठ उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी का देहांत 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को हो गया। बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी इस लेसन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।